IQ का yes, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी और यूपी पीसीएस आरओ का जो है पेपर बहुत नज़दीक है और हमारे चैनल द्वारा करंट अफेयर प्रत्येक महीने का कराया जा रहा है। आज हम लोग मार्च महीने का देखेंगे। इससे पहले मैंने फरवरी और आपका जनवरी का करा दिया है, आप जाकर के प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये करंट अफेयर बिल्कुल बोथ मीडियम होगा, इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों मिल जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे करंट अफेयर की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ जो है हुआ था? तो इधर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में हुआ था। चूंकि ये पहला है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा किया था? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अमेरिका ने जो है किस पाकिस्तानी आतंकी को भारत को जो है क्या किया है, जो है एक तरह से प्रत्यर्पित किया है? तो आपका कौन है? आपका तजब्बुर हुसैन राणा है, ठीक है। याद रखना, ये 1908 में मुंबई हमला और 1909 में जो है कई और जो है अलग अलग हमलों में ये शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? तो महिला और जो है बाल विकास मंत्रालय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया है? तो याद रखना, नीति आयोग ने जारी किया है। इसे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक भी कहते हैं। और याद रखना, ये पहला सूचकांक है और इसमें पहली बार उड़ीसा नंबर 1 पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर है, गोवा 3 पर है, झारखंड 4 पर और आपका गुजरात 5 पर है। तो शुरू के 3 देश याद रखिएगा, पहला उड़ीसा याद रखिएगा और याद रखना 5 देश भी शुरू के याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको मिलाने को आ सकता है क्रम से, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उड़ीसा इस पर नंबर 1 पर है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? राजस्थान में कुल 275। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान जो है क्या है, पूरे भारत में नंबर 1 पर भी है। नेक्स्ट आपका है, उसी से जुड़ा हुआ है कि भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब रखा गया है? 2025-26 रखा गया है। 25-26 तक जो है पूरे रेलवे को 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। और भारतीय रेलवे का जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब रखा गया है? 2030 रखा गया है। 2030 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कौन करेगा? भारतीय रेलवे करेगा। ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का जो आया था, उसका उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करके वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है? तो वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम क्या रखा गया है? तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम उम्मीद इसका नाम रखा गया है। शॉर्ट फॉर्म में इसको उम्मीद नाम दिया गया है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड जो आपका वक्फ संशोधन आया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो उम्मीद नाम रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के आयोजन कहाँ होते हैं, जरूर पूछा जाता है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का थीम क्या है? आजकल थीम बहुत पूछते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, ठीक है। तो थीम आजकल बहुत पूछते हैं किसी भी सम्मेलन का, दिवस का, तो हमें थीम पर भी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगला आपका है, किस विश्वविद्यालय ने रविन्द्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा वर्ष 1924? ये भी याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चीन की यात्रा कब किया था? 1924 में। 100वीं वर्षगांठ और भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की गई है। कहाँ? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यही उनका केंद्र था, रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को भारतीय विदेश सेवा से हैं, इनको जो है निजी सचिव बनाया गया है भारत के प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यूपी में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया जिले में मिला है। बलिया जिले में तेल के कच्चे जो है भंडार मिला है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आरओ के लिए। इस तेल की खोज किसने किया है? तो ओएनजीसी ने किया है। ओएनजीसी ही तेल की खोज भी करती है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है भारतीय डाक विभाग ने किस भारतीय संत और समाज सुधारक की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया है? माता कर्मा के। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी का अगर टिकट कोई जारी होता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत जो है किए जाने की घोषणा की गई है? तो नालंदा महाविहार जो है आपका महाविहार बिहार में। ये याद रखना, ये 71 बीपीएससी और जो बिहार के जो भी एग्जाम होंगे वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड की किन दो नदियों के किनारे धार्मिक गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है? गंगा और शारदा के। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सांसदों के वेतन में कितनी वृद्धि की गई है? तो याद रखना 1 लाख रुपए से 1,24,000 रुपए जो है बढ़ा दिया गया किसका? सांसदों के वेतन में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा आयोजन कहाँ किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 5वां आयोजन इससे पहले पूछा गया था, तो इस बार पंचकुला हरियाणा में किया गया है। तो याद रखना अलग अलग शहरों में ये हो रहा था, छठा आयोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना जल को बचाने के लिए कैच द रेन आपका जो है शुरू किया गया, अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति अभियान के तहत। तो जो छठा जो याद रखना पूछा जा सकता है पंचकुला हरियाणा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो चूंकि भारत की पहली एआई संचालित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 99% क्वेश्चन आ सकता है सूरत के गुजरात में। ठीक है, पहली चीज इसमें याद रखिए ये एआई से है और दूसरा ये भारत का पहला है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां दक्षिण अफ्रीका के किस संगठन ने भारत को सौंपी हैं? तो फिनिक्स जो है सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट, क्योंकि फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी ने किया भी था वहां पर, तो उन्होंने यह जितनी भी गांधी जुड़ी हुई कलाकृतियां थी सब जो है भारत को वापस कर दी गई हैं। नेक्स्ट आपका है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वृंदावन मथुरा में किया गया है। यह भी 99% क्वेश्चन है कि यूपी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद आपका उत्तर प्रदेश में किया गया। किसके लिए? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा प्रदर्शनी, कौन सा सम्मेलन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला राज्य कौन बन गया है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरुआत किया है? तो पंजाब ने ऐसा किया है। सांकेतिक भाषा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य विधानसभा जो शुरू हुई है वो पंजाब की है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रायसीना डायलॉग के जो है 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, ये याद रखना। और रायसीना जो डायलॉग है जो 10वां, इसमें याद रखिएगा जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, लॉक्सन को बुलाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है जो आपका संसद भाषणी पहल किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसमें भी क्या किया जा रहा है? भाषा को जो है और अनुवादित करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत जल संकट से निपटने के लिए तालाब खुदवाने की घोषणा किया है? तो अमृत सरोवर मिशन, इसी के तहत पूरे देश में तालाब खोदा जाएगा और खासकर किसके द्वारा? भारतीय रेलवे द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि याद रखना अमृत सरोवर जो मिशन शुरू किया गया है तालाब खुदवाने के लिए, जल संकट से निपटने के लिए, वो किसने शुरू किया? तो भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। ये 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये आया हुआ था अभी। नेक्स्ट आपका है पीएम युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द इंडियन ओशन दिया गया है? तो मॉरिशस को। अब इसको इतना बड़ा नाम कैसे याद रखना है? तो सबसे अच्छा यही है कि जो मॉरिशस है वो हिंद महासागर में है और यहाँ लिखा है इंडियन ओशन लिखा है, तो अब इधर और किसी भी अवार्ड में ऐसा नाम नहीं लिखा है, तो याद रखना ये आपका मॉरिशस है। आप इसी से पकड़ के इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बौद्ध पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आरओ के लिए पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो राइज ऐप शुरू किया है। किसके लिए? तो बच्चों के टीकाकरण के लिए। किस गवर्नमेंट ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है।
अच्छा, राइज ऐप का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना रैपिड जो है इम्यूनाइजेशन स्किल जो है आपका अनहेंसमेंट है, ये भी आपको याद रखना, तो ये भी आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस की आधारशिला रखी है? नोएडा में रखा गया है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का एक नया कैंपस बनाया जा रहा है यूपी में, ये भी क्वेश्चन आरओ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में किया गया है। ये क्वेश्चन मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कोल इंडिया लिमिटेड ने महिला कारोबारों को जो है कि कढ़ाई प्रदर्शनी के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो कांथा मेला का आयोजन किया गया। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने कढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कुल प्रजनन दर, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। कुल प्रजनन दर याद रखना कब थी? तो 1992 में 93 में 3.4 से घट करके अब कितना हो गया? 21 में, और 21 सबसे जो है लेटेस्ट है तो 2% हो गया है, याद रखिएगा। तो भारत की इसमें प्रजनन दर कितनी है? तो 2 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विश्वविद्यालय में किसान मेले में जो है आपका सहभागिता की थी? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लेसेट अध्ययन के अनुसार भारत में अनुमानित कितनी जनसंख्या वर्ष 2050 तक अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो जाएगी? 99% क्वेश्चन आ सकता है। 33%, ये इसको लेकर के बहुत चर्चा हुआ था देश में, तो 33% याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। 33% लोग मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे 2050 तक, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एक कारण है मोबाइल लोगों का बहुत ज़्यादा चलाया जाना। नेक्स्ट आपका है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ब्राजील अमेरिका के बाद भारत है जो जैव ईंधन का उत्पादन में जो है क्या है? तो विश्व में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो है के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। ये रक्षा से जुड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीआरओ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने नए आध्यात्मिक गलियारे की घोषणा किया है? तो 5 गलियारा बनाया जा रहा है और सब प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। पहला है प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा, दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, तीसरा प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य गलियारा, ये आपका सीतापुर में है, प्रयागराज मथुरा वृंदावन जो सुख तीर्थ गलियारा, और प्रयागराज राजापुर चित्तौड़ गलियारा। तो सब में केंद्र कौन है? प्रयागराज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना 5 क्या बन रहे हैं? आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय और जो है सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखना जयपुर में किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का, इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं, तो इसका जयपुर में शुरू किया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एम्स नई दिल्ली के चिकित्सा अनुसंधान और उपचार को आधुनिकीकरण बनाने के लिए किसके द्वारा समिति गठन किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? तो चिली ने किया। चिली दक्षिण अमेरिका का देश है, इसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहीं पर आटाकामा मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। तो याद रखना वहाँ की जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति ने भारत का जो है अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है कि कभी अगर वोटिंग होगी तो उसमें चिली उसमें समर्थन करेगा। नेक्स्ट आपका श्रीलंका के जाफना में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? 99% क्वेश्चन आएगा। बाबूनिया विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? श्रीलंका के जाफना में है, और वहाँ ये भारतीय दूतावास ने इस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहाँ हिंदी को लेकर विवाद चल रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है बलूच नेशनल मूवमेंट ने 6ठा बलूचिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया। ध्यान रखना ये जो आपका बलूच नेशनल मूवमेंट है यही पाकिस्तान में अलग जो है बलूचिस्तान देश की मांग कर रहा है, तो इसने अपना सम्मेलन कहाँ बुलाया है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में बुलाया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, आ सकता है। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यूनेस्को ने किया है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। नेक्स्ट आपका है एलन मास्क की जो है XAI ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितने में खरीदा है? तो $33 बिलियन में खरीदा है। किसने?
एलन मस्क ने, जिसे हम ट्विटर कहते थे। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त अरब अमीरात ने रमजान 2025 से पहले कितने भारतीय कैदियों को क्षमा कर दिया है? 500 से अधिक जो है भारतीय जो है कैदी के रूप में यूएई में कैद थे। तो रमजान के अवसर पर वहां पर कैदियों को 500 से अधिक कैदी भारत के, उनको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट आपका 10वीं ब्रिक्स नीति नियोजन वार्ता कहाँ हुई है? तो याद रखना जो है ब्राजील में हुई है। तो ब्राजील में ही ब्रिक्स की बैठक चल रही है, ये भी याद रखना। और ब्रिक्स में अब टोटल 11 देश हो गए हैं, तो उन 11 देशों को भी याद रखेगा। ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ, इन 11 देशों की लिस्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने लिया है? अब चूंकि 7वीं बार है, एक रिकॉर्ड है, और बेलारूस का है, यूरोप में है, तो एलेक्जेंडर लुकास जो है साको ने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चेंज होते हैं या बनते हैं, नए बनते हैं, पहली बार बनते हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक कहाँ हुई है? तो टोक्यो, जापान में की गई है। ठीक है, अब चूंकि इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चीन, याद रखना, चीन का जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ तनाव रहता है, इसके बावजूद विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो रिपोर्ट कौन जारी करता है जरूर पूछा जाता है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। इस रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है, याद रखना है। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा? तो 118वां स्थान भारत का है खुशहाली में, याद रखिएगा। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, पहले नंबर पर कौन है, और भारत की क्या रैंकिंग है, किसी भी हमें जो है सूचकांक में, ये हमें जरूर याद रखना होता है। नेक्स्ट आपका है, किस देश ने भारत से जो है स्क्वाड अलायंस में शामिल होने के लिए आग्रह किया है? तो फिलीपींस ने। तो एक क्वाड है, तो क्वाड में अमेरिका है, भारत है, जापान और आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन वहीं पे जो स्क्वाड बनाया गया है, इसमें भारत के स्थान पे फिलीपींस है। तो फिलीपींस ने कहा है कि भारत को उसमें शामिल किया जाए। ठीक है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, नेटुम्बो नंदी जो है नदेतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? चूंकि पहली महिला है तो नमीबिया की बनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है 99%, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कोई पहली बार कोई महिला बनती है तो ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट आपका है, चीन में भारतीय वाणिज्य दूतावास की एक नई पहल का नाम क्या है? तो सेवा और सुरक्षा के लिए। सेवा और सुरक्षा के लिए भारतीय दूतावास ने चीन में शुरू किया एक पहल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, भारत ने फिल्म उद्योग के 111 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए किस देश में प्रदर्शनी आयोजित किया था? 99% क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश में किया था, क्योंकि 111 साल पूरा हो गया है। तो याद रखना, प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश ने वैश्विक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए वो 2045 तक 30,000 जो है एरोस्पेस पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाया है? दक्षिण कोरिया ने बनाया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, 30,000 एरोस्पेस जो है तैयार किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण कोरिया के लिए, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध की भाप से चलने वाली ट्रेन, उसका नाम क्या था? कैनेडियन पैसिफिक, कहाँ पटरी पर फिर से चल रही है? इंग्लैंड में। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उस समय जो है ये ट्रेन चल रही थी कैनेडियन पैसिफिक, इसको पुनः चलाया जा रहा है कहाँ पर? इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय की जो है 353वीं बैठक हुई है? तो जो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। तो बैठक कौन कहाँ से होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो H7N9 बर्ड फ्लू वायरस से दुनिया भर में अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? तो 600 जो है अपना 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? ये भी याद रखना, H7N9 नाम है। नेक्स्ट आपका है, किस देश ने विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 को लागू करने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के तहत जो है वहां से लोगों को हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है? 99% ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चिली में हुई है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का देश चिली है, वहीं पर भारत और याद रखना जो चिली के बीच में पहली संयुक्त कार्यवाही बैठक हुई है, किसके लिए? कृषि के लिए हुई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है तोरखम, ये भी क्वेश्चन 99% आ सकता है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उसी को इसमें शामिल किया हूँ। तो
खम सीमा विवाद जो है वार्ता किन देशों के मध्य है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में याद रखना तोरखम सीमा विवाद चल रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो मॉरिशस में गए थे और यहीं पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट आपका है किस देश में 65 वर्ष से अधिक आयु के 10 में से एक व्यक्ति अल्जाइमर रोग से पीड़ित है? तो दक्षिण कोरिया। ये भूलने की बीमारी होती है, ये मस्तिष्क की बीमारी होती है। इसमें जो है कहा गया 65 वर्ष से अधिक जो है आयु में 10 में से एक व्यक्ति इसी पीड़ित है किससे? जो है अल्जाइमर रोग से। ये कहाँ पर है? तो दक्षिण कोरिया में ऐसी घटना हुई है। नेक्स्ट आपका किस देश ने जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड से खुद को अलग कर लिया है? तो अमेरिका ने कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा जो ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है ये पर्यावरण से बचाने के लिए बनाया गया था। तो इसमें अमेरिका क्या हो गया है? बाहर हो गया है। नेक्स्ट आपका है चीन के भूवैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम के भंडार मिले हैं? तो मंगोलिया। तो चीन के नॉर्थ में ही मंगोलिया है, आप इस मैप पे देख सकते हैं। चीन के नॉर्थ में मंगोलिया है, वहाँ पर गोबी मरुस्थल भी है। तो वहाँ यूरेनियम के भंडार जो है चीन के वैज्ञानिकों को मिले हैं। कहाँ पर, किस देश में? तो मंगोलिया में पाए गए हैं। और थोरियम से क्या बनता है? परमाणु रिएक्टर चलता है। अरब देशों ने गाजा के लिए कितने मूल्य के पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दिया है? $53 बिलियन। 99% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि गाजा में जो इजरायली हमला हुआ था उसके बाद उसके पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों ने जो है कितना? तो $53 बिलियन जो है इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया है। ये भी बहुत चर्चा का विषय रहा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम क्या है? A23A। कहाँ फंस गया है? तो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया है। अब दक्षिण जॉर्जिया द्वीप कहाँ है? तो याद रखना ये आपका जो है अंटार्कटिका के पास है, और वहीं पर जो है ये सबसे बड़ा भूखंड वहाँ पे फंस गया है। दो चीज बात याद रखना, ये आपसे द्वीप पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये द्वीप कहाँ है? तो याद रखना ये द्वीप जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है। और याद रखिएगा इस दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कौन है? तो A23 जो है 3A नाम इसका नाम है। ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोसा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। और बारबोसा का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो दुनिया के किन किन देशों का अवार्ड मोदी को मिला है 2024 में 25 में, उसको आपको याद करना पड़ेगा। उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। हमें यह नहीं मतलब है कि हमें पसंद हो ना पसंद हो, अलग बात है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आपका है किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का आदेश दिया है? तो अमेरिका ने। तो बिटकॉइन रिजर्व बनाया जाएगा, जैसे करेंसी का रिजर्व बनता है वैसे बिटकॉइन रिजर्व बनाने का आदेश किसने दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। नेक्स्ट आपका है किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टार लिंक से जो है वितरण समझौता किया है? तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने किया है। तो स्टार लिंक जो है अमेरिका का जो है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने इसके समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस देश ने चीन और जापान से आयातित ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूक्लिक एसिड पर एंटी डोपिंग सूट लगा दिया है? तो भारत ने लगा दिया। किसके लिए? चीन और जापान से जो आयातित होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है महिला उद्यमियों को अपने व्यवसायों का वितरण करने में सहायता हेतु एसबीआई ने कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? तो एसबीआई अस्मिता लॉन्च किया है। किसने? एसबीआई ने, महिलाओं के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं में लेन देन हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ किया है। स्थानीय लेन देन के लिए किया है, आरबीआई ने किया है। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशियाई जो है विकास बैंक ने किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड लॉन्च किया है? तो प्रशांत क्षेत्र के लिए किया है। प्रशांत महासागर के जो देश हैं उनके लिए फ्रंटियर सीड शुरू किया है। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर जो है वार्ता शुरू कर चुका है? तो न्यूजीलैंड के साथ कर चुका है। ठीक है। और जब मुक्त व्यापार समझौता होता है तो वहाँ पर टैरिफ नहीं लगता है, कर नहीं लगता है। नेक्स्ट आपका भारत में पहली बार एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो खान मंत्रालय द्वारा गोवा सरकार के सहयोग से। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है।
नेक्स्ट आपका है वर्ष 2028 तक वैश्विक डेवलपर्स मार्केट में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो वैश्विक डेवलपर्स मार्केट में हम जो है 28 तक क्या हो जाएंगे? दुनिया में पहले नंबर पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस आंतरिक वेधशाला को बंद कर दिया गया है? गैया, उसका नाम गैया था। गैया को किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया था। और गैया का प्रारंभिक नाम क्या है, जो कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल एस्ट्रोमेटिक इंटरफेरोमीटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स नाम है इसका, गैया का। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ये भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो है एक प्रोग्राम था, बहुत चर्चा में था उस समय। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI जो है स्कैनर चिकित्सा पर जो है परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया है? तो एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया, चूंकि भारत का पहला और स्वदेशी है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसरो द्वारा विकसित 2 नए माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम क्या है? तो याद है, इसरो ने 2 जो माइक्रो प्रोसेसर नियुक्त की मतलब स्थापित किया है, एक का नाम है विक्रम 3201, एक नाम है कल्पना 3201। याद रखना, तो विक्रम साराभाई के नाम पर, एक कल्पना चावला के नाम पर है। नेक्स्ट आपका भारत ने अपनी पहली, ना ये 100% क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस मार्ग पर चलाने की घोषणा किया है? जिंद सोनीपत मार्ग पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन है, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जामों में आ चुका है, याद रखिएगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए थे? यह क्वेश्चन है। तो पहला है जो है आपका बुच जो है बिलमोर, ये अमेरिका से थे। निक हेग, ये भी अमेरिका से थे। क्या के आपको कौन है? तो याद रखना गोरबुनो थे, इनको अब अच्छे से याद रखना। तो कौन कौन उनके साथ आया है, ये क्वेश्चन आया है और आएगा भी आगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा की गई है, याद रखना 16 मार्च 2025 को बी नारायण इसरो प्रमुख, तो इस याद रखना प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने इसको पास किया है। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी कौन होगा? जापान होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, 99% क्वेश्चन आएगा, तो जापान होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार यह बताया गया कि शनि जो ग्रह है, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हो चुके हैं, उनको चंद्रमा भी कह सकते हैं। 11 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि के चारों ओर 128 नए उपचंद्रमाओं की खोज की पुष्टि की, जिससे अब कुल 247 है। तो 247 उपग्रह किसके हो चुके हैं? तो शनि के हो चुके हैं। यह भी 99% क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, ये भी 99% क्वेश्चन आएगा। भारत का पहला AI संचालित अन्वेषण है जो है हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट आपका केरल में किस नई साइबर सुरक्षा पहल का उद्घाटन किया गया है? उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? केरल में। तो साइबर खतरे जैसे से बढ़ रहे हैं, ऐसे से नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 मिलियन टन का व्हाइट हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये फ्रांस में खोजा गया है, मोसेल, फ्रांस के मोसेल में खोजा गया है। 99% क्वेश्चन ये भी आएगा, क्योंकि व्हाइट नाइट्रोजन खोजा गया है और बहुत चर्चा में था ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू कर दिया है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो ये सरोजिनी नायडू की बेटी हैं पद्मजा नायडू, और ये याद रखना पश्चिम बंगाल की पहली राज्यपाल थी, और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किस अधिनियम के तहत वन भूमि को गैर वन कार्यों के लिए डाइवर्ट किया गया है? तो वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चन्ना नाची मछली कहाँ खोजी गई है? तो सिमसांग नदी मेघालय में खोजी गई है, क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा था, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि चर्चा में था, इसको लेकर के जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फ्रांस के मोसेल क्षेत्र के फोस बियर में खोजा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वो व्हाइट हाइड्रोजन की बात हो रही थी, वही क्वेश्चन यहाँ भी है। अगला है भारत ने पहली बार किस देश को मिजोरम से जो है आपका एंथूरियम फूल निर्यात किए हैं? तो सिंगापुर को किया है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है।
नेक्स्ट आपका है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का 58वां टाइगर याद रखिएगा कौन है, माधव जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है याद रखना 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो लिस्ट में दे दे रहा हूँ, कुछ देख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। 57वां वहाँ पे रातापानी था और 58वां ये हो गया है। तो जो लास्ट के कौन कौन होते हैं पूछा जाता है, और वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व भारत में हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। याद रखना आर्द्र भूमि के बुद्धिमान उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार, तो रामसर पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया है, पहली बार किसी भारतीय को मिला है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला है। तो 99% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आर्द्र भूमियों को लेकर बहुत चर्चा और पहली बार किसी भारतीय महिला को पाया ये अवार्ड मिला है, ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई जीवों को अलग करने वाली अदृश्य जैव भौगोलिक सीमा क्या है, जो है वालेस लाइन है, ठीक है। वालेस लाइन बनाई गई है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो जीव होते हैं उनको अलग करने के लिए एक भौगोलिक सीमा बनाई गई है अदृश्य, इसका नाम याद रखेगा वालेस लाइन रखा गया है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर पहले गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण जारी किया है, विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर जारी किया गया है, ये याद रखना है। दूसरा, सर्वेक्षण में कितने राज्यों की नदियों को शामिल किया गया है, 8 राज्यों की नदियों को शामिल किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना ये जो है जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ये कहाँ शुरू किया गया, मतलब कब शुरू किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये 2020 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको ऐसे अच्छे से याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपका ये रिपोर्ट आई है जो है कौन सी, डॉल्फिन जो रिपोर्ट आई इसको लिस्ट में मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख करके याद रखिएगा। अब आप यह लिस्ट में देख सकते हैं कि सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में है, तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर बिहार है। तो बिहार में कितना है 2220, उत्तर प्रदेश में कितना है 2397 डॉल्फिन है, नंबर 3 पश्चिम बंगाल है, नंबर 4 असम और नंबर 5 झारखंड में है। तो कुल भारत में 63-27 डॉल्फिन खोजी गई हैं, ये लिस्ट में याद रखना है। दूसरा, किन किन नदियों में खोजा गया, तो गंगा की सारी नदियां, ब्रह्मपुत्र की सारी नदियां और ब्यास नदी में, ठीक है। और याद रखिएगा ये 8 राज्यों की 28 नदियों में खोजा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्य दिवस पर जो है गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जो है ये गणना रिपोर्ट जारी किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है, तो गिर नेशनल पार्क राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे और वहीं पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो डॉल्फिन से जुड़ा हुआ सारा मैंने यहाँ डाटा दे दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत ने नेट जीरो लक्ष्य का समर्थन करने के लिए कौन सा एक संस्थान स्थापित किया, ये 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। तो नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है कब, 2070 रखा गया है। जिसको प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, राष्ट्रीय ग्रीन फाइनेंसिंग संस्थान बनाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, या ये क्योंकि एक संस्था द्वारा ये एक संस्था बनाई गई है उसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो संस्था का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रीन फाइनेंसिंग संस्थान नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो रोम इटली में की गई है, और भारत इटली की सैन्य सहयोग के लिए। नेक्स्ट आपका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस संगठन ने ब्रह्मोस मिसाइल लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल विकसित किया है, तो DRDO ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किन 2 देशों के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है क्या नाम ट्रोयल आयोजित किया गया है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सिपरी की रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2020 से 24 में 5 सबसे बड़े 113 जो याद रखना हथियार निर्यातक देशों में कौन कौन से हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना अगर पूछा जाए कि जो है 5 सबसे बड़े जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, 5 सबसे बड़े जो है याद रखना जो है हथियार निर्यातक देश कौन से हैं, तो नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका, नंबर 2 पे फ्रांस, नंबर 3 पर रूस, नंबर जो है याद रखना 4 पर आपका चीन, नंबर 5 पर आपका कौन सा है, तो नंबर 5 पर आपका जर्मनी है। अब याद रखिएगा अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश कौन से हैं। तो पहले भारत होता था, लेकिन अब लिस्ट जरा देखिएगा, अब नंबर 1 पर यूक्रेन हो गया है, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पर कतर, नंबर 4 पर सऊदी अरब, नंबर 5 पर पाकिस्तान हो गया है। तो याद रखना आयातक और निर्यातक लिस्ट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100%। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। तो यूक्रेन बना है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। नेक्स्ट आपका है वरुण 2025 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। हिंद महासागर में, और यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट आपका 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 100% क्वेश्चन आएगा। तो एबेल पुरस्कार दिया गया है मसाकी जो है काशीवारा जापान को। और ये एबेल पुरस्कार जो होता है इसे हम गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। याद रखना निखिल सिंघम नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 2 चरणों में आयोजित किया गया है। कहाँ पर। तो लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो खेलो इंडिया जो है विंटर गेम्स आयोजित किया गया है दो चरणों में, 2 स्थानों पर। तो लेह लद्दाख में और गुलमर्ग, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है। रखना इसका शुभंकर क्या था। तो शान ए हिम एक तेंदुआ था, इसका जो है क्या था शुभंकर था। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 में कितने एथलीट ने भाग लिया था। तो 19 टीम में 400 से अधिक एथलीट इसमें भाग लिए थे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये विश्व कबड्डी हुआ है, विश्व कप कबड्डी आयोजन किया गया है। कहाँ पर। तो याद रखना वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में हुआ था। 2025 विश्व कप जो है कबड्डी विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं का खिताब किसने जीता। भारत ने। पुरुषों का भी और महिलाओं दोनों खिताब कौन जीता है। भारत ने जीता। और किसको हराया है। क्योंकि इंग्लैंड में हुआ था तो इंग्लैंड को ही हरा दिया है, महिलाओं और पुरुषों दोनों ने। ठीक है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो उपविजेता कौन है। तो इंग्लैंड ने पुरुषों और महिलाओं दोनों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि भारत की महिलाओं और पुरुषों दोनों लोगों ने हराया है। नेक्स्ट आपका है किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे डब्ल्यूपीएल भी होता है, तो खिताब किसने जीता है। तो मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हराया है। तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। महिलाओं का हुआ है, पूछा जा सकता है। इस टूर्नामेंट में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था। तो नेट जो है आपका प्लेयर जो है आपका ब्रेड थी, या आपका इंडियन वुमेन्स या ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था। तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे बनाया गया है। अंजू राणा को। ये 99% क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि पहली महिला विधि सचिव बनी है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट आपका 25वें आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है। जयपुर राजस्थान में किया गया है। सबसे श्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। लापता लेडीज है। तो कहाँ आयोजन होता है ये भी पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रखना इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसको मिला है। तो किरण राव को लापता लेडीज के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है पुरुष में। तो कार्तिक आर्यन मिला भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार किसको मिला है। लापता लेडीज के लिए जो है नितांशी गोयल को मिला हुआ है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और सबसे अधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो लापता लेडीज को ही मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड पुरस्कार जो है पुस्तक लेखक कौन है। तो अभय डे हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे बिहार में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये 100% क्वेश्चन आना तय है। वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो किस नंबर का पुरस्कार है भी याद रखना है। किसे दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। हिंदी के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को। और 2025 में विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार के लिए। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण थीम बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। तो आयुष्मान खुराना को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दिया सलाई किसकी आत्मकथा है। कैलाश सत्यार्थी की है। और कैलाश सत्यार्थी को
2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। इनके बचपन बचाओ आंदोलन, इनके जो है क्या है, तो बचपन बचाओ आंदोलन इनके जो है एक एनजीओ का नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छे से याद रखिएगा, जो बच्चों को बचाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट आपका है वर्ष की जो है ऑस्कर अवार्ड में भारत की कौन सी फिल्म नामित हुई थी, तो अनुजा नामित हुई थी। ठीक है। और बेस्ट एक्टर अभिनेता का अवार्ड किसे दिया है, इंडियन जो है ब्रांडी को दिया गया है। जो है बेस्ट अभिनेत्री का जो है अवार्ड किसको दिया गया है, तो माइकी मेडिसन जो आपका अनोरा के दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण फिल्म कौन सी है, तो अनोरा हुई है इस बार, याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 3 मार्च को। और विश्व वन्य जीव का दिवस का थीम क्या है, तो याद रखना वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश करना। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। तो याद रखना ये जितने भी मार्च के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया है। इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।